तो आज के हमारे मॉर्निंग सत्र में सभी भक्तों का स्वागत है। मेरी कोई इतनी योग्यता नहीं है, न मेरी कोई पात्रता है, फिर भी हम भगवान की और गुरु गौरांग को प्रसन्न करने की, सभी वैष्णव को प्रसन्न करने के लिए और हमारी आत्मशुद्धि के लिए थोड़ा सा हम चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सभी वैष्णव से प्रार्थना है कि वह अपना आशीर्वाद प्रदान करें ताकि कुछ बोलने की क्षमता मुझ में आए। आज हम श्रीमद् भागवतम के भागवत के स्कंद 1 अध्याय 11 और श्लोक क्रमांक 12 के ऊपर में हम चर्चा करेंगे। पुनः एक बार, आज का हमारा जो प्रवचन का विषय है वो स्कंद 1 अध्याय 11 और श्लोक क्रमांक 12, हम उसके ऊपर में चर्चा करेंगे। सर्वतु सर्वविभव सर्वतृ सर्वविभव पुण्यवृक्षलताश्रमे पुण्यवृक्षलताश्रमे उद्यानोपवनारोमैर उद्यानोपवनारामेर वृत्तपद्माकर श्रियम् वृत्तपद्माकर श्रियम् सर्वतु सर्वविभव सर्वतृ सर्वविभव पुण्यवृक्षलताश्रमे पुण्यवृक्षलताश्रमे उद्यानोपवनारोमैर उद्यानोपवनारामेर वृत्तपद्माकर श्रियम् वृत्तपद्माकर श्रियम्। प्रभु जी, सर्वतृ सर्वविभव सर्वतु सर्वविभव पुण्यवृक्षलताश्रमे पुण्यवृक्षलताश्रमे उद्यानोपवनारामे उद्यानोपवनारामे वृत्तपद्माकर श्रियम् वृत्तपद्माकर श्रियम् सर्वतु सर्वविभव सर्वतु सर्वविभव पुण्यवृक्षलताश्रमे पुण्यवृक्षलताश्रमे उद्यानोपवनारामे उद्यानोपवनारामे वृत्तपद्माकरश्रियम् वृत्तपद्माकर श्रियम्। सर्व सर्व सभी सभी ऋतु ये समस्त विभव विभव ऐश्वर्य पुण्य पवित्र वृक्ष पेड़ लता बेले आश्रमों के साथ उद्यान बगीचे उपवन पुष्पोद्यान आरामे क्रीड़ावन आरामदायक बगीचे तथा सुंदर पार्क से वृत्त घिरे हुए पद्मा आकर कमलों के जन्म स्थल या जल के सुंदर आगार श्रियम सुंदरता को बढ़ाने वाले ट्रांसलेशन पर्पट बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। द्वारकापुरी समस्त ऋतुओं के ऐश्वर्य से पूर्ण थी। उसमें सर्वत्र आश्रम उद्यान पुष्पोद्यान पार्क तथा कमलों से परिपूर्ण जलाशय थे। केवल 2 ही लाइन है इसमें। द्वारकापुरी समस्त ऋतुओं के ऐश्वर्य से पूर्ण थी और द्वारकापुरी के सर्वत्र आश्रम उद्यान पुष्पोद्यान पार्क तथा कमलों से परिपूर्ण जलाशय थे। तात्पर्य, मानव सभ्यता की पूर्णता प्रकृति के वरदानों का सदुपयोग उनके सहज रूप में करने से संभव बनाई जा सकती है। जैसा कि द्वारका के ऐश्वर्य के वर्णन से प्रकट है, उसके चारों ओर पुष्पोद्यान तथा फलों के बगीचे थे और जलाशय थे जो कमलों से परिपूर्ण थे। यहाँ पर किसी मिल तथा कसाई घर के बल पर चलने वाली फैक्ट्री का उल्लेख नहीं है, जो आधुनिक महानगरों के लिए आवश्यक साज सामग्री है। फिर भी आधुनिक सुसंस्कृत मनुष्य के अंतःकरण में भी प्रकृति के वरदानों का उपयोग करने की रुचि बरकरार है। आधुनिक सभ्यता के अग्रणी अपने निजी आवासों को ऐसे स्थानों में बनाते हैं जहां सुंदर बगीचे तथा जलाशय हो, लेकिन सामान्य व्यक्तियों को वे पार्कों तथा बगीचों से रहित दमघोटू स्थानों में रहने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन
यहाँ पर हमें द्वारकापुरी का सर्वथा भिन्न वर्णन प्राप्त होता है। ऐसा लगता है कि सारा धाम ऐसे उद्यानों तथा पार्कों एवं कमलों से परिपूर्ण जलाशयों द्वारा घिरा हुआ था। ऐसा लगता है कि सारे लोग प्रकृति द्वारा प्रदत्त फूलों तथा फलों पर निर्भर थे और वहाँ ऐसे उद्योग नहीं थे जो गंदी बस्ती तथा झुग्गी झोपड़ियों को बढ़ावा देते हैं। सभ्यता की प्रगति का अनुमान उन मिलों तथा फैक्ट्रियों की बढ़ोतरी से नहीं लगाया जाता जिनसे मनुष्य की कोमल भावनाएं विनष्ट हो, अपितु मनुष्यों में प्रबल आध्यात्मिक प्रवृत्तियों के विकास में से लगाया जाता है, जिससे उन्हें भगवत धाम वापस जाने का अवसर प्राप्त हो सके। फैक्ट्रियों तथा मिलों का विकास उग्र कर्म कहलाता है और ऐसे कर्म से मनुष्य तथा समाज की सुकोमल भावनाओं का क्षय होकर असुरों का कारागार बना देती है। यहाँ पर हम पवित्र वृक्षों का उल्लेख पाते हैं जिनमें ऋतु के अनुसार फूल फल लगते हैं। अपवित्र वृक्ष केवल व्यर्थ के जंगल होते हैं और उनका उपयोग केवल ईंधन के लिए हो सकता है। आधुनिक सभ्यता में ऐसे अपवित्र वृक्षों को सड़क के दोनों किनारों पर रोपा जाता है। मानव शक्ति का सदुपयोग सुकोमल भावनाओं के विकास के लिए होना चाहिए, जिससे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो सके और इसी में जीवन का समाधान प्राप्त होता है। मनुष्य के शरीर में सूक्ष्म तंतुओं के विकास के लिए फल फूल, सुंदर उद्यान, पार्क, कमलों के बीच क्रीड़ा करते बतख एवं हंसों से युक्त जलाशय तथा प्रचुर दूध तथा मक्खन देने वाली गाय आवश्यक है। इसके विपरीत कारागार तुल्य खाने, फैक्ट्रियां तथा कार्यशालाएं श्रमिक वर्ग में आसुरी प्रवृत्तियों को जन्म देती है। श्रमिक वर्ग के बल पर ही शोषण को प्रश्रय मिलता है। फलस्वरूप उनमें अनेक प्रकार के उग्र संघर्ष होते रहते हैं। द्वारका धाम का वर्णन मानवीय सभ्यता के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। यहाँ पर हम देखेंगे श्रील प्रभुपाद ने द्वारका नगरी का जो वर्णन किया है वो कैसा किया है, स्वर्ग के समान। जैसे हम शायद कभी कल्पना करते हैं राम राज्य की, उसी प्रकार से वहाँ का उस समय द्वारका नगरी का वातावरण के बारे में उसको बताया गया है। वो कैसा है द्वारका नगरी, एक तो ऐश्वर्यशाली प्रदेश है और उसमें बहुत सारे पुष्प है, फूलों फलों के बगीचे हैं, जलाशय है जिसमें कमल है, हंस है। हमको
पूरे हमारे आज के शहरों के अंदर में हाँ, यहाँ तक कि गाँव के अंदर में भी दोनों चीज़ें दुर्लभ है हाँ? शहरों के अंदर में कंक्रीट के जंगल हो गए और गाँव के अंदर में पैसों का अभाव। तो दोनों जगह हमारे कैसे हो गए अभी, सभी चीज़ों से विहीन है। यहाँ पर शिला प्रभुपाद ने एक विशेष बात कही है कि द्वारका नगरी के अंदर में उन्होंने क्या है ये तो बताया, लेकिन क्या नहीं है ये भी बताया। तो वहाँ पे क्या नहीं है, उन्होंने बताया कि वहाँ पर कोई फैक्ट्री नहीं है और कोई स्लॉटर हाउस कत्तल खाने नहीं है और कोई फैक्ट्रियाँ भी नहीं है, ऐसा उन्होंने विशेष रूप से उसका वर्णन किया हुआ है। करेक्ट। अभी हमारा जो युग है, ये जो कलयुग है, इसमें क्या हो रहा है, जो अमीर व्यक्ति है वो क्या करता है, अपने से नीचे व्यक्ति का शोषण करता है, उसको एक्सप्लॉइट करता है। करेक्ट। वो उनकी जो रहने की जगह है उसको तो वो बहुत ही ऐसे स्वर्गमयी आनंदमयी बनाने का प्रयास कर रहा है, हेवनली प्लेनेट जैसा। लेकिन उसके यहाँ जो लोग काम करते हैं उनकी अवस्था कैसी है, नरक से भी बदतर है। तो वो लोग क्या करते हैं, बहुत छोटे छोटे कमरों में, एक ही कमरे में 8-8 6-6 लोग रहते हैं और उनको बहुत अच्छा खाना तो छोड़ो, बहुत अच्छी हवा भी नहीं मिलती। तो पहली बार मैं जब से मेरे बिजनेस में आया, मैं फैक्ट्री वाला समझ के बड़ा प्रसन्नचित्त रहता था कि मेरी फैक्ट्री है, मेरी फैक्ट्री। प्रभुपाद की इतनी गालियाँ, इतने सारे श्लोक में खा कर मेरा पूरा भूत उतर गया है कि मेरी फैक्ट्री। मतलब इसमें प्रभुपाद आगे मैं बताऊंगा, उसमें लोहे की फैक्ट्री का उदाहरण दिए। मेरी पूरी जिंदगी लोहे की फैक्ट्री में गई और प्रभुपाद ने लोहे की फैक्ट्री को क्या बताया, उग्र कर्म। हाँ, तो मतलब मैं जितनी भी बार श्रीमद् भागवतम पढ़ा उस समय मेरे को ऐसा लगा कि मैं कितना बड़ा पापी हूँ। लोग समझ रहे हैं कि आप बहुत धनवान हैं, आपके पास बहुत धन है, आपकी फैक्ट्री है, ये वो है। मुझे ऐसा लगा आध्यात्मिक रूप से मैं सबसे बड़ा निंदनीय कार्य कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद जो ऐसा पटक पटक के मारते हैं उसमें आवाज़ भी नहीं होती है। तो ऐसा प्रभुपाद ने इस श्लोक में हमको भी पटक पटक के मारा है सबको, मुक्का मार, तोम दाबुन मुक्यांचा मार। तो यहाँ पर अभी हमको देखना है कि द्वारका धाम में क्या बताया है कि वहाँ पर कोई ऐसे स्लम्स नहीं है, झुग्गी झोपड़ी नहीं है, कोई मिल्स और फैक्ट्रीज नहीं है। तो प्रभुपाद बोलते हैं उनके तात्पर्य में कि अगर वहाँ पर फैक्ट्रीज रहती है, कोई मिल कारखाने रहते तो उससे क्या होता है, मनुष्य की कोमल भावनाएं नष्ट होती हैं। बराबर है, जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए हमारे हृदय में जो कोमल तंतु है मस्तिष्क में और हमारी जो कोमल भावनाएं हैं वही हमारा एसेट है। बराबर है। उनकी आध्यात्मिक प्रगति क्या होती है, और आध्यात्मिक प्रगति और आध्यात्मिक प्रवृत्ति वो दोनों भी रुक जाती है अगर हम उग्र कर्मों में लग गए। तो सोसाइटी कैसी होती है, समाज कैसा होता है, इट बिकम्स वेरी क्रूर बन जाते हैं और हार्टलेस, हृदय नहीं, हृदय विहीन हो गए, सेल्फिश, स्वार्थी बन गए। और इसी को क्या कहते हैं, उग्र कर्म कहते हैं। तभी हम इस जो श्लोक का जो सार है, जो मुझको समझ में आया, वो सार ये है कि द्वारका नगरी की सुंदरता बता करके शिला प्रभुपाद हमको ये बताना चाह रहे हैं कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो ऐसे कार्य सुंदर है या हम ऐसे कार्यों में लिप्त है जिससे हमारे उग्र कर्म ज़्यादा हमारे उसमें हम लग जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे। तो ये हमारा जो आज का श्लोक है ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का, आत्म परीक्षण का श्लोक है। हमको सोचना पड़ेगा श्लोक के अंत में कि शिला प्रभुपाद ने इतनी मेहनत करके जो 18,000 श्लोक और दुनिया भर की बुक्स लिखी, तो उसमें प्रत्येक श्लोक में हमको उससे क्या ग्रहण करना है पता है। तो जैसे बोलते हैं ना, हंस क्या करता है, उसको दूध और पानी अगर मिक्स करके दिया जाए तो क्या करता है, वो दूध ग्रहण करता है, पानी को बाहर निकाल देता है। तो प्रभुपाद जी द्वारा जितने भी श्लोक है, जितने भी उन्होंने उसके तात्पर्य लिखे हैं, उसके अंदर से हमको वो हंस के समान सार ग्रहण करने का कोशिश करना है कि इसमें से हमको क्या सार ग्रहण मिला।
मुझे जो समझ में आया वो ये समझ में आया कि जो उग्र कर्म है वो क्या करते हैं, समाज की कोमल भावनाएं नष्ट करते हैं। करेक्ट। और समाज को कैसा बनाते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं असुरों का कारागार। कारागार भी है लेकिन उसमें रहते कौन है, असुर। तो समाज कैसा बनता है, असुरों का कारागार बना दे। हाँ, और हमारे जो मनुष्य शरीर के जो कोमल तंतु है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो उसमें दिन पर दिन हमें कमी आती जाती है। तो आज का श्लोक जो हम फोकस करेंगे वो किस पे करेंगे कि हमारे हृदय में या हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में जो कोमल तंतु है, हमारी जो कोमल भावनाएं हैं, वह किससे बढ़ती है, वो सतोगुण में, हमारे अध्यात्म में रहने से बढ़ती है। उसके विपरीत उसका कंपैरिजन हम करेंगे उग्र कर्म से। तो आध्यात्मिक प्रगति वर्सेस उग्र कर्म में प्रगति, ये दो चीज़ों का कंपैरिजन इसके अंदर में हमको देखना है। तो उग्र कर्म में अगर हमारी प्रवृत्ति बढ़ती है तो हमारा मस्तिष्क कैसा होता है, असुरों के समान। हमारी प्रवृत्ति कैसी बनती है, असुरों की प्रवृत्ति। हम क्या करते हैं, शोषण करने की हमारी प्रवृत्ति बनती है, हड़प लो, दूसरे का हड़प लो। और तीसरा क्रूरता बनती है हमारे, क्रूरता। हम पे किसको दया ही नहीं आती। हाँ, हम लोग नॉनवेज देख रहे हैं, लोग दिन पे दिन कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे को तो ऐसा लगता है जो श्रीमद् भागवतम में बोला है ना कि इस कलयुग के अंत में लोग मनुष्य को ही खाने वाले हैं। पहले मेरे को लगता था ये कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम में बहुत क्लियरली बोला है कि आगे आगे क्या होगा, बारिश गिरना बंद होने वाली है, तो अन्न उत्पन्न नहीं होगा। और आप यकीन मानिए जो जितने भी हमारे समुद्र है, जितनी भी नदियां है, समुद्रों के अंदर में तो विदेशी लोग इतने बड़े बड़े जहाज चलाते हैं मछली पकड़ने और समुद्री जानवरों को पकड़ने के लिए कि उसमें कुछ बचने वाला ही नहीं है। हाँ? मैं पहले गोवा में था 5 साल, तो वहाँ के लोग, गोवन लोग दिन रात मछली खाते हैं। और आज से 25 साल पहले की बात है ये, जब मैं गया था, तो हम लोग तो कभी गलती से देखे भी नहीं, लेकिन वहाँ के गोवन लोग हमको बहुत चिढ़ते थे कि तुम बाहर के लोग आ गए और हमारे मछलियों के भाव बढ़ा दिए। तो होता क्या था कि एक्चुअल में हमारे जैसे तो कम लोग थे, लेकिन दूसरे लोग बहुत थे जो बाहर से आए थे। और खास करके जो बड़ी बड़ी होटलें थी, 5 स्टार होटलें, उन्होंने क्या किए, वहाँ के लोकल मछलियों के भाव बढ़ा दिए थे। तो जो मछली उनको 10 रुपये में मिलती थी उसका रेट 50 रुपये, जो 50 रुपये था वो 200 रुपये। तो वो बाहर वालों को बड़ी घृणा की दृष्टि से देखते थे। क्यों देखते थे कि इनके आने के कारण हमारे मछलियों के भाव बढ़े। ऐसा तो देखिए हुए पूरा समुद्र, इतने बड़े बड़े आधुनिक जहाज आ गए कि वो पूरा ऐसा समुद्र को स्वाइप कर लेते हो, उसमें कुछ बचता ही नहीं है, एक भी जंतु नहीं बचता उसमें। और आप देखेंगे जब हम छोटे थे तब आकाश में कितने सारे पक्षी दिखते थे, अभी हमको दिखते हैं क्या? चिड़िया का तो पूर्णतः नष्ट हो गई हो। ऐसे कितने अनगिनत चीजें नष्ट होने वाली, बचने वाला क्या है? मानव। तो फिर खाएंगे क्या? मैं 1999 में प्रभु जी तैवान गया था। तैवान के अंदर में मैंने एक स्टोर में देखा, अभी चीन में, तैवान चीन में नहीं है, तैवान चीन जैसा ही है पर अलग देश है। तो वहाँ पर ऐसे बहुत सारे जार थे। उस जार के अंदर में क्या था? नहीं, वो जो अबॉर्टेड बच्चे थे, फिटस, छोटे छोटे बच्चे जिनका अबॉर्शन करते हैं ना, वो बच्चे रखे हुए थे। और उसकी कीमत उस समय थी $60। तो जो बच्चे गर्भाशय में मार दिए जाते हैं, वो बच्चे वो बड़े शौक से खा रहे। तो जब मैंने वो देखा तो मैं 2 दिन तक खा नहीं पाया खाना। लेकिन अभी ये बात मैंने इतनी बार बोल दिया कि मेरे को भी उसका असर अब कम हो गया। लेकिन माइंड के अंदर में घूमता रहता है वो कि जब भागवतम के 12वें स्कंद में जो चीज़ का वर्णन किया है कि जो 4,32,000 साल का है, अभी तो 5 ही हजार साल हुए। हमारे शास्त्रों के अनुसार तो ये जो युग है ये कलयुग का सतयुग है, बराबर है। जब कलयुग का कलयुग आने वाला है तब क्या होगा, है ना प्रभु? जब कलयुग का कलयुग आएगा तब क्या होने वाला है? तो ये जितने भी बातें कही गई है
कि ये इतने हजार साल बाद होगी, लेकिन जो दुष्कर्म है, ये जो उग्र कर्म के कारण ये बातें 4 लाख साल के बाद जाने वाली नहीं है, ये 4000 साल में होने वाली है सब चीज़, बराबर है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, हमको ये देखना है कि जो हमारी उग्र कर्म से हमारी जो कोमल भावनाएं हैं वो नष्ट हो रही है, हमारे जो मस्तिष्क में कोमल तंतु है, टिश्यूज, वो भी नष्ट हो रहे हैं, बराबर है। तो हमको आध्यात्म की लाइन लेना है या उग्र कर्म में जाना है, इसके ऊपर हमको थोड़ा सा आज हम चर्चा करेंगे इसके अंदर में। यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, द्वारका नगरी की सुंदरता का इस समाज में कैसा मन पर असर होता है वर्सेस आज की जो सुकॉल्ड मॉडर्न सोसाइटी है, जिसमें उग्र व्यवसाय चल रहा है, कारखाने चल रहे हैं, फैक्ट्रियाँ चल रही है, कसाई खाने चल रहे हैं, उसका समाज पर क्या असर होता है, इसके बारे में उन्होंने मेन रूप से हाईलाइट किया है। तो हमने हमारी ज़िंदगी में कैसे रहना चाहिए, कौन से व्यवसाय में हमने उसका चयन करना चाहिए, हाँ, और फिर हमने हमारे जीवन का उद्देश्य क्या रखना चाहिए, ये चीज़ हमको श्रीला प्रभुपाद के इस तात्पर्य में हमको समझने का प्रयास करना है। श्रीमद् भागवत के 18.44 में भगवान कृष्ण कहते हैं कि कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, कि उन्होंने क्या बोला है कि कृषि करना, गौरक्षा करना, व्यापार करना, ऐसा उन्होंने बताया गया है। उन्होंने हालांकि वैश्य के लिए बताया है, लेकिन यह कार्य जिससे भी हो सके, अभी देखो जैसे 4 वर्ण और 4 आश्रम है, ठीक है, लेकिन हम ये काम ऐसा करें कि जो हमारे भगवत भक्ति में हमारे लिए वो हमको सपोर्ट करे, ऐसे कार्य हमको चयन करना है। तो उसमें कृषि है और गोरक्षा है, इसके बारे में बताया गया है। और उसी के आगे उन्होंने क्या बोला है, भगवान ने स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धि विन्दन्ति मानव, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो जरूरी नहीं है कि हमको सबको ब्रह्मचारी बनना है या हमको वानप्रस्थ लेना है या संन्यास लेना है, इसका कोई हमको ज़रूरत नहीं है। हम जो निहित कर्म है वो निहित कर्म करते हुए भी हम भगवान को प्राप्ति कर सकते हैं। तो उग्र कर्म क्या है और इसका निवारण कैसे होगा और उसका निवारण करने की क्या आवश्यकता है, इसके बारे में हम आगे थोड़ा समझेंगे। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि समाज के ब्राह्मणों द्वारा निर्देशित तथा भगवत गीता के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। समाज कैसा होना चाहिए, अगर हमको राम राज्य लाना है तो हमको भगवत गीता में जो कहा गया है उसके ऊपर चलना चाहिए। यदि हमारी क्षमता नहीं है तो जो ब्राह्मण द्वारा, जो समाज के ब्राह्मण द्वारा जो निर्देशित करते हैं, अब ब्राह्मण का मतलब बाय बर्थ वाले ब्राह्मण नहीं है, बाय कर्म वाले ब्राह्मण, क्योंकि ऐसे बहुत सारे पोंगा पंडित घूम रहे हैं गांव में कि जिनको कुछ आता जाता नहीं है, वो खाली पैदा हुए ब्राह्मण है, बाकी उनको कुछ भी, वो सभी चीज़ों में लिप्त है, तो उनसे हमको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति चाहे शूद्र हो या चांडाल हो, लेकिन अगर वो भगवान के नियम को जानता है, भगवान के साइंस को जानता है, और हमारे गुरु शिष्य परंपरा से यदि वो आता है, तो हमको उसको अवश्य उसको सुनना चाहिए, उससे हम लोग को ज्ञान लेना चाहिए। तो उग्र कर्म क्या है, ये असुरी स्वभाव है, क्रूरता है, भयानक गतिविधियों से जुड़ी हुई प्रक्रिया है, इसको क्या बोलते हैं, उग्र कर्म बोलते हैं। आजकल के उद्योग क्या कर रहे हैं, अपनी कामुक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, देखो अभी कितना घूम के मारा। हमको क्या लगता था, हमारे उद्योग क्या है, अरे हमने पैसा कमाया, हम पैसे वाले बन गए, हम ऐसा समझते थे। लेकिन फिर वो पैसे का करना है क्या है, सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति करना। तो प्रभुपाद ने पहले ही लिख दिया है इसमें कि उसका वो क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, अपनी कामुक इच्छाएं पूरी करना, बराबर है। जिससे लोग क्या बन रहे, अधार्मिक बनते जा रहे, बराबर है। सरकारी टैक्सेस दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, लोग उससे परेशान हैं, और जो पैसा जो कलेक्शन है उसमें सरकार सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट है, और खर्चा करने में सबसे ज़्यादा आंखें बंद करती है। एक प्रधानमंत्री ने बहुत साल पहले कहा था, ऊपर से हम 1 रुपया भेजते हैं, नीचे 18 पैसे ही मिलते हैं। ओपनली उन्होंने एक्सेप्ट किया था। ऊपर से अगर 1 लाख करोड़ भेजेंगे तो नीचे 18,000 करोड़ ही आएंगे, बाकी के बीच के जो 82,000 करोड़ है वो गायब।
लेकिन वसूली के टाइम पे देखो उनकी नोटिस कैसे आती। मेरे को इतना आश्चर्य लगता, जब गवर्नमेंट से मेरे को काम करवाना है तो चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर। उनको अगर वसूली करनी है 2 मिनट में उनका लेटर आता। और उसके ऊपर में पूरे कानून लगा के तुम इतने दिन में नहीं भरेंगे तो इसका पेनल्टी लगने वाली है। हाँ। तो वाई यू शुड नॉट बी कॉल्ड, ऐसा आता उसमें, वाई एन एक्शन शुड नॉट बी टेकन अगेंस्ट यू। लेकिन तुम्हारा अगर वहाँ कुछ काम रहेगा तो कोई उसका माँ बाप नहीं है। मैं अमेरिका में था तो 1 साल बाद में इंडिया थोड़े दिन के लिए गया, फिर वापस आया तो कुछ दोस्तों ने पूछा जो बेचारे 3-4 साल से वहाँ रहते थे, वो बोले यार वहाँ पर अभी हमारे इंडिया में कैसा चल रहा है, सब काम वाम कैसा चल रहा है, सरकारी काम कैसा चल रहा है। मैंने उनको बोला भाई सरकारी काम का तो ऐसा है, तनख्वाह तो उनको आने जाने की मिलती है, तो काम करेंगे तो पैसे तो लेंगे ही ना। काम करेंगे उसके पैसे तो देने ही पड़ेंगे ना। तनख्वाह किसकी है? सिर्फ आने जाने की है, काम फुकट में थोड़ी करेंगे। समझे कि नहीं प्रभु? तनख्वाह काम की नहीं है, तनख्वाह उनको आने जाने की है। तो ये देखिए यहाँ पे भगवत गीता के 3.14 में यहाँ पर भगवान कहते हैं यज्ञात भवति पर्जन्य अर्थ मन यज्ञ नहीं, यज्ञात भवति पर्जन्य मतलब क्या है कि हमको अन्न उत्पन्न करना चाहिए। कैसा? जैसे अगर हम देखेंगे कि जो बादल है समुद्र के, वो क्या करते हैं, सूर्य की गर्मी से उसमें से भाप बनती है और वो बादल बनते हैं, और बादल क्या करते हैं, वर्षा करते हैं, और वर्षा पर्याप्त होने के बाद में अन्न आता है, और अन्न जब मनुष्य और जानवरों को मिलता है तो कैसे बनते हैं, वो उनको जब खिलाया जाता है तो स्वस्थ और मजबूत बन जाते हैं। बराबर है। और उससे क्या होता है, उनका दिल भी शांत होता है, दिमाग भी शांत होता है, वो शांत में बनते हैं। तब जब सब शांति रहेगा तभी तो आध्यात्मिक जीवन के बारे में कुछ सोचेगा। अगर आप भूखे बैठे हैं पिछले 2 दिन से और आपको बोलेंगे प्रभु जी गाओ हरे कृष्णा, उसे आवाज ही नहीं निकलने वाला है कि नहीं? हाँ? तो उसके बाद उसका क्या होगा, जीवन के अंतिम गंतव्य में वो आगे बढ़ सकता है। और श्रीमद् भागवत में 7.14.10 में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भले कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थ हो या गृहस्थ हो, उससे आर्थिक विकास, इंद्रिय संतुष्टि या कर्मकांड में बहुत अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए। ये एक्चुअली मेरे लिए है कि वैश्य समाज में जब कोई जन्म लेता है तो उसको बचपन से इंजेक्शन दिया जाता है, क्या एक ही काम करो, पैसा कमाओ, दूसरा कोई काम नहीं करना। पैसा कैसे कमाते क्या करते तुम देखो, सब कुछ करो बस पकड़े मत जाओ। समझे क्या प्रभु जी? कुछ भी करो पकड़े मत जाओ, और क्या करो, बस पैसा कमाओ, एक ही काम। अब यहाँ पे प्रभुपाद फिर थप्पड़ मार के बोल रहे हैं कि अरे मूर्खो ऐसा मत करो। गृहस्थ जीवन में भगवान की कृपा से स्थान और समय के अनुसार न्यूनतम प्रयास के साथ हमको जो भी संभव है हमको उसको अर्जित करना चाहिए, जिससे हमारा शरीर और आत्मा संतुष्ट रहेगा। और किसी को भी उग्र कर्म में संलग्न नहीं होना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। देखिए हम जो भगवत गीता का या भागवतम का जो क्लास अटेंड करते हैं उसमें दिन भर में मान के चलिए अगर हम एक क्लास अटेंड नहीं करते तो दिन भर करते क्या है? आप सोचो, हम हमारे जीवन में कहाँ जाना है उसके बारे में सोचते हैं क्या? हमको ध्यान ही नहीं आता। हमको सिर्फ इतना मालूम है कि सुबह उठना है, किसको फैक्ट्री जाना है, किसको जॉब जाना है, ये करना है, वापस आना है, खाना पीना है। अगर भक्ति है, भक्त है तो माला चिंतन भगत ये करेगा, नॉन भक्त करेगा टीवी मोबाइल में बैठ जाएगा लेकर के, बस दिन खत्म। उसको कुछ मालूम ही नहीं है कहाँ चल रहा है करके। अभी क्या हो रहा है कि वर्तमान समय में हर कोई क्या कर रहा है, टेक्नोलॉजी के पीछे भाग रहा है, तकनीकी ज्ञान। और मेरे पास में ये मोबाइल है तो दूसरा बोलेगा मेरे पास में तो एप्पल है, तीसरा और कुछ बताने वाला है। अब एप्पल हो कि ऑरेंज हो उससे फर्क क्या पड़ने वाला है, दिखता तो वही है। लेकिन देखना कितना है ये भगवत गीता और भागवतम बताएंगे, उसका प्रयोग कितना करना है ये शास्त्र हमको समझेंगे। बराबर है।
ऐसे ही प्रत्येक चीज़ में हमको एनालाइज करना है कि हमको कितनी चीज़ कैसे देखना चाहिए। तो भगवत गीता में क्या हुआ है, उग्र कर्म में क्या बताया है कि अत्यंत गंभीर प्रयास के रूप में इसको वर्णन, मतलब जो कार्य अत्यंत गंभीर रूप से हम प्रयास करते हैं उसको उग्र कर्म बोलते हैं। देखिए अब उग्र कर्म का दो बातें हैं। अगर हम भौतिक प्रगति के लिए अत्यंत गंभीर रूप से प्रयास करेंगे तो वो उग्र कर्म है, और वही चीज़ जब हम आध्यात्मिक में भगवान को प्राप्त करने के लिए करेंगे तो हमारा कैसा है, वो प्रेम है, भाव और प्रेम के लेवल तक हम पहुंच सकते हैं। तो हम कौन से लाइन पे जा रहे हैं, हम कौन सी पटरी पे है, वो हमको डिसाइड करना है। तो वो गाइड कौन करता है, वो ग्रंथ हमको गाइड करते हैं। तो आज का जो मानव है वो कैसा है, बहुत सारे इंद्रिय तृप्ति में लिप्त है। तो जैसे ये बूचड़ खाने, कत्तल खाने, कसाई खाने, फिर जुआ के अड्डे, शराबों की भट्टियाँ, सिगरेट के कारखाने, नाइट क्लब, और उसके बाद में आप यकीन नहीं करोगे कि जो दक्षिण अमेरिका है उसमें जो विशेष करके कुछ अमेज़न के जंगल है, वो जंगल कैसे है प्रभु जी, कि हमारे पूरे विश्व में जितना कार्बन डाइऑक्साइड है उसका करीब 75% वो सोख लेते। अमेज़न के जंगल पूरे विश्व का प्रदूषण वो सोख लेते हैं, इतने बड़े जंगल है। लेकिन बहुत दुख के साथ आपको मैं बताऊंगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है, पूरे झाड़ वो काट दिए। काहे के लिए, वहाँ पे कॉफ़ी लगाना है। कॉफ़ी की कीमत कितनी है प्रभु जी आज, 3,000-4,000 रुपये किलो कॉफ़ी। एक कप अमेरिका में लेने जाते हैं तो $8 का है। $8 यानी करीब 600-700 रुपये। और अमेरिका में पूरा कॉफ़ी चलता है। तो आप सोचिए, जहाँ पर हम अनाज उगा सकते थे वहाँ पर क्या उगा है, तम्बाकू उगा रहे, चाय के बाग बगीचे लग रहे, कॉफ़ी के बागान लग रहे, और फिर हम रो रहे हैं कि अन्न नहीं है, लोग भूखे मर रहे है ना। तो एक तरफ लोग 700 रुपये का कप की कॉफ़ी पी रहे हैं और एक तरफ में उसको खाने के लिए भी अन्न नहीं। प्रभुपाद बोले कि मैंने पूरे विश्व का 14 बार भ्रमण किया, और ऐसा नहीं है कि भ्रमण का मतलब ये एयरपोर्ट से उतरे, वो एयरपोर्ट पे चढ़ गए, यहाँ से उतरे वहाँ, ऐसा नहीं। वो बोले मैं दीप दराज अंदर तक गया, शहरों में, गाँव में। उनका ऐसा मानना है प्रभुपाद का कि जितनी हमारी आज की जनसंख्या है उससे 10 गुना जनसंख्या का भी अनाज की हमारे पृथ्वी में क्षमता है पैदा करने। बराबर है। सवाल ये है कि हम हमारी पृथ्वी के साथ क्या कर रहे हैं, उसको किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं। हम द्वारका नगरी के जैसा वर्णन है उसको वैसा मेंटेन कर रहे हैं कि हम उसको उग्र कर्मों द्वारा वहाँ पर कसाई खाने, कत्तल खाने, फैक्ट्रियाँ, चाय, कॉफ़ी और सिगरेट की फैक्ट्रियाँ ऐसे उग्र कर्मों में लगा रहे। वो हमारा सोचने का विषय है। तो भले कोई गृहस्थ हो, किंतु उसे खुद को गंभीर कठिनाई वाले कार्य में शामिल नहीं होना चाहिए। और वो ये भी बोलते हैं कि जो ये बात बहुत अच्छी है, हमारे ब्रह्मचारी प्रभु जी के सामने ही बैठे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने अभी तक सुनी नहीं थी। मज़ेदार बात है, मज़ेदार नहीं, बहुत सोचने वाली बात है। उन्होंने ये बताया कि जो ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थ और सन्यासी लोग हैं, वो और जो गृहस्थ लोग हैं, अगर इनको 100% में डिवाइड किया जाए तो प्रत्येक जो आश्रम वर्ण है ये कितना 25% मतलब ब्रह्मचारी 25%, वानप्रस्थ 25, सन्यासी 25 और गृहस्थ 25। उनका ऐसा बोलना है कि ये जो 75% लोग हैं, कौन, जो अध्यात्म में बहुत प्रगति करते हैं, उन लोगों को इंद्रिय संतुष्टि बंद कर देना चाहिए और जनसंख्या का केवल 1/4 हिस्सा 25% जो लोग हैं, हमारे जैसे ग्रस्त जो लोग हैं, उन्होंने क्या करना चाहिए, उन्होंने थोड़ी इंद्रिय तृप्ति करना चाहिए, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड इंद्रिय तृप्ति, कंट्रोल्ड। जैसे राशन में कंट्रोल मिलता है ना इसमें, वैसे इंद्रिय तृप्ति भगवान ने दी। तो ये तो राम राज्य से भी बड़ा राज्य हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता क्या है प्रभु जी, सन्यासी, ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ का अगर हम प्रतिशत, जो प्रभुपाद 75% बता रहे हैं,
वो वास्तव में 1% भी नहीं है कि नहीं? हम देखेंगे कि आज के समाज में ब्रह्मचारी बनना, इससे बड़ी तपस्या कोई हो ही नहीं सकता। इतने सारे विज्ञापन, इतना सारा है, और लोग ऐसे खुले घूम रहे हैं वहाँ पे सड़कों पे, उनको कंट्रोल करके मन को नियंत्रित करना असंभव। तो हम बहुत बहुत प्रभु जी को प्रणाम करते हैं, दंडवत, कि इतना रिस्ट्रिक्शन करके अपनी भावनाओं को, अपने पूरे मन को कंट्रोल करके, उसको पूरा फोकस करके 24 घंटे भगवान के चिंतन में वो रहते हैं। तो अगर उनका 1% भी हमें आ जाए तो हम बहुत अपने आप को धन्य मानेंगे, है कि नहीं है? तो अब एक बात देखिए प्रभु जी, हम बहुत गर्व करते हैं। देखिए बहुत आई ओपनर है, सोचने वाली बात है। हम क्या करते हैं, बहुत गर्व करते हैं कि हमने मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हमने क्या किया, बुलेट ट्रेन निकाली जो 400 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है ना, बड़े खुश होते हैं। हवाई जहाज चल रहे हैं 800 किलोमीटर प्रति घंटे की, हाँ, और बड़े बड़े पानी के जहाज बन गए, बड़े बड़ी कारें आ गई। हम बहुत उसके ऊपर में गर्वान्वित होते। लेकिन अगर आप इसका विश्लेषण करेंगे प्रभुपाद की आंखों से, तो वो उसका विश्लेषण जो मुझे समझ में आया मैं उसको बताता हूँ। प्रभुपाद का बोलना ऐसा है कि जो ग्रामीण लोग थे, जो गौ रक्षा और कृषि में थे, पहले क्या होता था, लोग खेती करते थे और गौ रक्षा, गायों का पालन करते थे। तब हमारा समाज कितना डेवलप था, या आज ज़्यादा डेवलप है? कब सुखी थे ज़्यादा? पहले ज़माने में सुखी थे कि आज सुखी है? पहले के जमाने। क्यों थे? जब तो फैक्ट्री नहीं थी ना। संतोषी थे, संतोषी नहीं, संतुष्टि नहीं। हमने जो कार्य किया है वो कार्य कैसा था, आध्यात्मिक था। अभी हम अपने मन से अपने आप को बड़ा होशियार मान रहे हैं, और क्या हो रहा है, एक मूर्ख दूसरे मूर्ख को नोबेल प्राइज दे रहा है कि नहीं? अब 10,000 गधे हैं, उसमें से अगर वो राजा बनाएगा तो गधे को ही बनाएगा ना, किसी घोड़ों को तो बनाने वाला नहीं है। तो वैसा हमारा विश्व है, नास्तिक लोग भरे हुए हैं, उसमें से वो जो महान नास्तिक है उसको वो नोबेल प्राइज देते हैं, गोल्ड मेडल देते हैं, ऐसा काम चालू। तो देखिए पहले के ज़माने में अगर आप हम देखते हैं 5,000 साल पहले, हम कृष्ण कथा पढ़ते हैं, अभी पूरी कृष्ण कथा हम पढ़ते हैं, तो लोग कितने खुशी में थे, कृष्ण का चिंतन कर रहे थे। वृंदावन का बार बार हमको वर्णन आता है। लोग क्या करते थे, कुछ नहीं, गाय पालते थे, दूध और मक्खन निकालते थे, बढ़िया खाते थे, अनाज खूब होता था। हाँ, अभी आप देखिए सादी बात बताता हूँ मैं कि आज हम खेती के अंदर में जो बैलों को यूज़ करते थे हमने बंद कर दिया। हमने क्या यूज़ किया, ट्रैक्टर। तो आपको मालूम है क्या कि ट्रैक्टर के बाद पहले हमको बोले कि गाय हमारी माता है और बैल हमारे पिता के समान है। वो ऐसा था कि गाय दूध देती है और बैल हमारे को अनाज देते हैं, इसलिए हम उनको मानते थे। अभी हमने क्या किया, उसको हटा के ट्रैक्टर चला। उससे साइंटिफिकली क्या फ़र्क पड़ा, किसी को पता है क्या? क्या फ़र्क पड़ा उससे? देखिए जो ज़मीन के अंदर में वो जो केचुए रहते, उसको मराठी में गांडूल बोलते हैं, बराबर है। वो जो केचुए है वो जब बैलों के हल से हम चलाते हैं तो वो मरते नहीं हैं, लेकिन जब हम ट्रैक्टर से वो चलाते हैं तो वो मर जाते हैं। करेक्ट? तो जो हम नैसर्गिक खेती करना है वो हमारी नैसर्गिक खेती रही नहीं। फिर हम क्या कर रहे हैं, खूब केमिकल ठोक रहे हैं उसमें, फर्टिलाइज़र पे फर्टिलाइज़र खूब डाल रहे हैं, उसमें केमिकल डाल रहे हैं। केमिकल कंपनियां क्या कर रही है, केमिकल कंपनियां जो व्यक्ति उसको ये समझा रही है कि अगर मान के चलो एक खेत में अगर 20 लीटर केमिकल का प्रयोग होना चाहिए तो उसको बोल रही है वहाँ पे 100 लीटर डालो। 100 लीटर डालेंगे तो तुम्हारे को कश्मीर का टूर, 1000 लीटर डालेंगे तुम्हारे को सिंगापुर, 10,000 लीटर डालेंगे तो यूरोप, और उसको पूरे जान से मार डालोगे तो अमेरिका। पंजाब के अंदर में ट्रेन चल रही है प्रभु जी, क्या क्या नाम है ट्रेन का, पता है आपको? कैंसर ट्रेन। ट्रेन का नाम ही है कैंसर ट्रेन। कैंसर ट्रेन में खाली कैंसर के पेशेंट जा रहे हैं। पंजाब में ही क्यों जा रहे हैं?
फर्टिलाइजर ज्यादा एडवर्टाइज खूब फर्टिलाइजर डाल रहे हैं वहाँ के पंजाबी लोग। अच्छा, जो विक्रेता है उसको पूछा है कि साहब तुम क्यों इतना दे रहे हो? हमको फॉरेन टून मिलता है, पैसा मिलता है, कैश मिलता है, हमारा क्या है? जो वापरेगा उसको सोचना चाहिए, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि जो अनाज वो बेचेगा वो तुम भी तो खाने वाले, तुम्हारी फैमिली भी तो खाने वाली है। वो चलता है, हाँ? सीधा नहीं छूटेंगे, ऐसा घूम के उसको कैंसर के लिए जाना तो चले। तो हमारी अवस्था ऐसी हो गई। तो जो मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे हैं, क्रूर कार्य कर रहे हैं, वो हमारे उग्र कार्य है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? दिन रात पैसा 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 पैसा, हम उसके पीछे पड़े हुए हैं। करेक्ट। अभी जैसे आप देखेंगे प्रभु जी, उग्र कर्म की सबसे बड़ी मिसाल मुझे लगती है, जो लोग पूना से बॉम्बे नौकरी करते हैं, मेरे को लगता है उनसे ज़्यादा कष्ट कोई नहीं करता। वो सुबह 5 बजे उठते हैं, 6 बजे की ट्रेन रहती है उनकी, 9:30 10 बजे तक ऑफिस पहुंचते हैं, शाम को फिर वहाँ से 6 बजे निकलते हैं, रात को 10 बजे आते हैं, सो जाते हैं, फिर सवेरे आप सोचिए 10 बजे आते हैं और वापस 5 बजे उठते हैं। तो उनके बच्चे उनको बोलते हैं संडे वाले पापा, है ना? संडे वाले पापा, पापा है लेकिन संडे वाले, क्योंकि बाकी के दिन वो मिलते ही नहीं। बराबर है। तो ये उग्र कर्म की पराकाष्ठा है। कितना शरीर को कष्ट, कितनी तकलीफ है उसके अंदर, है ना? तो जैसे यहाँ पर प्रभुपाद बोलते हैं कि हम कितना भी मेहनत करें, यदि कोई वर्कर को 10,000 रुपये भी रोज मिलते हैं और इतना अथक प्रयास उसको करना पड़ रहा है, लेकिन वो चपाती कितनी खाने वाला है? 4 5 6, बस, उससे ज़्यादा तो चपाती खाएगा नहीं। फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि पूरी पृथ्वी का 25% भाग भी तुमने खरीद लिया, तुम्हारा हो गया, तब भी तुमको सोने के लिए ज़मीन कितनी चाहिए? 6 फुट ज़मीन चाहिए। बराबर है। इतनी सारी लेकर के उतना अथक प्रयास करने का कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने उदाहरण दिया है धोबी का, जो गधा रहता है उसका। प्रभुपाद ने बहुत सारे लेक्चर में बताया हुआ ये बातें। उन्होंने बोला कि धोबी का जो गधा है, कई कुंटल उसके ऊपर में वो कपड़े लेकर के धोबी घाट पे जाता है, और वो घाट के ऊपर में फिर वापस आता है, फिर जाता है। वहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा उसको घास दे देते बस। तो जो गधा है उसको ये सोचने की क्षमता नहीं है कि देखो घास तो बाहर भी है, तो फिर इतना ज़्यादा मेहनत क्यों करते हैं। हमारे भागवत में एक जगह वर्णन था, प्रभुपाद बोलते हैं कि अफ्रीका के जंगल में बड़े बड़े हाथी रहते हैं, हाँ? वो 40 कुंटल घास खाते हैं रोज का। तो उनको घास कौन देता है? वो तो मेहनत नहीं करते। बराबर है। लेकिन यहाँ हमारी हालत कैसी है? गधे की जैसी। हम क्या कर रहे हैं? सुबह से लेके रात तक हम भाग रहे आ रहे जा रहे। और उसको वो ये नहीं सोचता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, हर जगह तो घास उपलब्ध है। उसको उतनी क्षमता नहीं है सोचने के लिए, इसीलिए उसका नाम क्या है? गधा। बराबर है। तो हमारे जो आधुनिकवादी है वो लोग भी क्या कर, दिन रात काम कर रहे हैं, बाद में क्या करते हैं? 2 चपाती लेते हैं, थोड़ा 1 कप दूध या चाय जो भी है वो ले लेते हैं उसको। तो ये जो प्रभुपाद का जो एग्जाम्पल है, उन्होंने बताया है कि जो लोहे की फैक्ट्रियाँ है उसमें लोहा पिघल रहा है, उसके अंदर में मजदूर इतनी गर्मी में और इतने धुएं के अंदर में खड़े हुए हैं। हम जब हमारी फैक्ट्री में देखते थे तो हमको कभी नहीं लगा ये एंगल से फैक्ट्री, हमको लगता था अरे इसमें ब्रेकडाउन नहीं आना चाहिए, प्रोडक्शन कम नहीं होना चाहिए, 1 टन माल कम नहीं निकलना, 4 टन ज़्यादा कैसे निकलेगा। हमने कभी अध्यात्म की दृष्टि से फैक्ट्रियाँ देखी है कि नहीं? तो जब हम ऐसे शास्त्र के हम संपर्क में आते हैं तो हमारी जो उग्र कर्म की जो इच्छाएं है वो धीरे धीरे कम होते जाती है, और अध्यात्म की जो इच्छा है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर प्रभुपाद बोलते हैं कि जैसे जेल खाने में कैदी का काम करना पड़ता है, उसी प्रकार के आध्यात्मिक परिश्रम के लोग सभ्यता, हाँ, उसी प्रकार के अत्यधिक परिश्रम को लोग क्या है? सभ्यता मानते हैं। प्रभु जी, मैं सवेरे 8 बजे जाता, रात को 11 बजे ही आता फैक्ट्री से, और महान है आप, वाह वाह वाह, कितना कठिन परिश्रम, कठोर परिश्रम है ना? कर्मयोगी है आप, तो बहुत महान है आप, हमारे आदर्श है। लेकिन प्रभुपाद की नज़र में क्या है? वो कौन है? गधा है ना?
अगर वो अध्यात्म के लिए प्रगति नहीं कर रहा है, सिर्फ इंद्रिय तृप्ति के लिए सुबह से रात तक काम कर रहा है, तो प्रभुपाद की दृष्टि में वो क्या है, कर रहा है। मैं कुछ नहीं बोल रहा। ऐसा प्रभुपाद एक बार नहीं बोले। प्रभुपाद के अगर आप जितने जीवन के लेक्चर निकालेंगे, उसमें हर देश में, हर प्रदेश में, हर जगह उन्होंने कहीं न कहीं ये एग्जाम्पल कोट किया हुआ है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, जितनी हमको आवश्यकता हो उतना ही हमको प्रयास करना चाहिए, और हमको क्या करना है, उससे फ़ायदा क्या है, जो हमारा समय बचता है उसको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हाँ, फालतू चीज़ों में या इंद्रिय तृप्ति में नहीं करना है, उसको आध्यात्मिक प्रगति में हमको प्रयोग करना है। नहीं तो फिर वो अगर हम समय काम कम कर रहे हैं लेकिन समय को व्यर्थ वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर फ़ायदा क्या है। मान के चलिए हमको किसी से अगर बात भी करना है और हमको लगता है कि भाई उससे बात करना कितना ज़रूरी है, या किसी फंक्शन में जाना कितना ज़रूरी है। मान के चलिए एक शादी में जाना है, आपको बुलाया है वहाँ पे भोजन करने के लिए, हमने पहले कैलकुलेशन करना चाहिए कि वो शादी में जाने से मुझको क्या फ़ायदा होने वाला है। खाली ऐसा नहीं वहाँ पे बहुत सारे मिष्ठान्न हैं, बहुत सारे पदार्थ है, उसको खूब खाएंगे, आके बीमार होंगे, सवेरे हमको टॉयलेट जाना है बाहर, ऐसा काम नहीं है। प्रभुपाद बोलते हैं सोचो पहले हमारा कितना समय उसमें व्यर्थ होगा, हमको किन किन लोगों से मिलना पड़ेगा, उससे कुछ हमारी आध्यात्मिक प्रगति है क्या। अगर हमारा 1 घंटा चला गया तो हमारी 8 वाला चली जाएगी, बराबर है। तो हमको बहुत चिंतन करने का विषय है कि काम अगर हम उग्र कर्म नहीं करते, जितना चाहिए अगर हम उतना ही करते हैं, तो फिर बचे हुए समय का क्या करेंगे। तो बचे हुए समय का जो उपयोग है हम हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए करना है। शास्त्रों में बार बार बोला है कि मान के चलिए आपके बैंक में अभी 1 करोड़ रुपए भी है, तो ये 1 करोड़ रुपया अगले जीवन में आपके कुछ काम आने वाला है क्या? नहीं आने वाला है। लेकिन अगर आपने एक भी माला की, हाँ, और आपकी मृत्यु हो गई, तो अगले जन्म में वो जो 1 माला है उसके आगे से हमारे को उसका पुण्य मिलने वाला है। अब आप उदाहरण देखेंगे, एक कहानी आती है खटवांग महाराज की। खटवांग महाराज जिन्होंने सिर्फ 48 मिनट भगवान का चिंतन किया और उनको भगवत की प्राप्ति हो गई। प्रहलाद महाराज जो गर्भ में ही भगवान की उन्होंने कथाएं सुने और अंत में उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। ध्रुव महाराज केवल 6 महीने तपस्या किए, उनको भगवत प्राप्ति हुई। परीक्षित महाराज केवल 1 हफ्ता उन्होंने कथा सुने, उनको भगवत प्राप्ति हो गई। तो हम हमारे जीवन में ऐसा हमको नहीं सोचना है कि हम इतना कर रहे हैं, हमको तो दिख ही नहीं रहा है। जो हमारे अंदर के सूक्ष्म तंतु है, जो हमारी कोमल भावनाएं हैं, वो धीरे धीरे हमारी इम्प्रूव होने वाली है। और कर्म करना हमारा काम है, फल देना भगवान का काम है। वो हमारे काम में इंटरफेयर नहीं करते, हमने भी हमारा दिमाग उनके काम में ज़्यादा घुसाड़ना नहीं चाहिए, बराबर है। लेट कृष्णा डिसाइड कि हमको क्या मिलने वाला है। शॉर्ट में मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि हमारी जो 3 प्रकार की ग्रह प्रणालियाँ है वो क्या क्या है, ऊपरी, मध्य और निचली, ऐसे 3 ग्रह बताए हैं। ऊपर के ग्रह में क्या है, जो व्यक्ति सतोगुण में रहता है उसको क्या प्राप्त होता है, उसको मिलता है ब्रह्मलोक, तपोलोक, जनलोक और महरलोक। ऐसे 4 लोग मिलते हैं जो सतोगुण में रहते हैं। हमारे जैसे जो रजोगुण में है उनको भूलोक और भूअरलोक, और जो तमोगुण में है, अज्ञान में है, इसका उदाहरण आपको समझ में आएगा प्रभु जी, सतगुण का, तमोगुण का, रजोगुण का। देखिए जो व्यक्ति सतोगुण तो बहुत ईजी है समझने के लिए कि सब अच्छा कार्य किए। रजोगुण मतलब क्या है, जिसको बहुत पैशन है, लालसा है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, नाम बड़ा चाहिए, यूट्यूब पे 1 लाख लोग मेरे को देखे, सब मेरा वाह करे, प्रशंसा करे। तो किसी भी प्रकार की जो चाहत है, वो पैशन जो है, वो रजोगुण है। तमोगुण में क्या होता है, कोई व्यक्ति इतना अज्ञान में है, मान के चलिए एक शराबी है, वो शराब भी पी रहा है और खुद को नाली में भी डाल रहा है, वो क्या है, तमोगुण, बराबर है। तो वहाँ पर जो व्यक्ति रजोगुण में है उसको भूलोक और भूअरलोक मिलते हैं, और जो व्यक्ति तमोगुण में है उसमें 8 प्रकार के लोक का वर्णन है शास्त्र में। वो है अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, या फिर उसको पशु साम्राज्य में स्थान दिया जाता है।
तो वर्तमान समय में रजोगुण से हम लोग अत्यधिक प्रभावित है, जिसके परिणाम स्वरूप लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के काम में लगे हुए हैं और इससे उनकी गतिविधियाँ उग्र कर्म में अति कष्टदायक गतिविधियाँ है। तो पूरे हमारे आज के श्लोक का सारांश 2 मिनट में मैं समाप्त करता हूँ कि सतोगुण जो है वो क्या करता है, हमारे जो कोमल तंतु है और कोमल भावना है उसको वो आध्यात्म के द्वारा कनेक्ट करके विकसित करता है। और उग्र कर्म किसमें रहता है, रजोगुण में और तमोगुण में रहता है। और उससे क्या होता है, व्यक्ति की असुरी प्रवृत्तियाँ वो बढ़ती है, जैसे क्रूरता है, स्वार्थी है, शोषण करने की प्रवृत्ति, अत्यधिक लालच, और वो मोह को बढ़ाकर उसमें भी पशु के समान उसकी प्रवृत्ति बढ़ती है, जिसमें जीव को अंत में पाताल लोक या पशु योनि प्राप्त होती है। अतः हमें द्वारका नगरी के सौंदर्य के समान हमारे आसपास का जो स्थान है उसके हृदय की शुद्धता और सतोगुण में क्रमशः प्रगति करके भगवत धाम हम कैसे जाए उसके बारे में हमको सोचना चाहिए। हमारे कोमल तंतु और हमारा जो कोमल मन है, जो कोमल भावनाएं हैं, वो हमारे एसेट है, भक्तों के वो एसेट है, वो हमारी इतनी ही पूंजी है। तो उसको जैसे एक कर्मी व्यक्ति अपना बैंक बैलेंस बढ़ाता है, एक भक्त ने अपने कोमल तंतु और कोमल भावनाओं का जो बैलेंस है उसको बढ़ाते रहना चाहिए। और अंत में हमको भगवत धाम कैसे जाना है उसके बारे में प्रयास करना चाहिए। और उसके अंदर में ये जो कैलकुलेशन में हमको सिर्फ बनिया नहीं, बनिए का बाप बनना चाहिए। उसके कैलकुलेशन में भगवान के धाम में पहुंचने के लिए प्लस माइनस का हिसाब लगाने के साथ तो क्या होगा, हम शीघ्रातिशीघ्र खटवांग महाराज के समान या प्रहलाद महाराज के समान या ध्रुव महाराज के समान या परीक्षित महाराज के समान हम भगवत धाम एक दिन अवश्य पहुँचेंगे। ठीक है, आप सबने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सभी भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। प्रभु जी की जय हो।